TDR3 हो या BPSC 3 और 4 या फिर BPSC 70 के लिए करामत साबित होने वाला है। तो सेशन को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना और दोस्तों के बीच शेयर भी करना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 201 से शुरू है। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अर्धमेध यज्ञ का आयोजन किया? मतलब कह रहा है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध का यज्ञ शुरू किया था? पहला आदित्य सेन, दूसरा है माधव गुप्त, तीसरा है जीवित गुप्त और चौथा है दामोदर गुप्त। ई में है इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? आदित्य सेन ने। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 है। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बिहार में जो है वो 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है गया, दूसरा है सुल्तानगंज, तीसरा है पटना, चौथा है नालंदा और ई में इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो कहाँ से प्राप्त हुई है 7 फीट की बुद्ध देव की? ये सुल्तानगंज पटना से। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 है। भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय निम्नलिखित में किसे प्राप्त है? अवध को, पाटलिपुत्रा को, वैशाली को, गया को, इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रथम राजधानी का श्रेय किस निम्नलिखित में किसे प्राप्त है? पाटलिपुत्रा को। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 है। 26 जून 1539 को शेर शाह हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तेलीगाड़ी में, रोहतास में, चुनार में, चौसा में। 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 है। निम्नलिखित में किसे नालंदा बिहार को मतलब बर्बाद किया था? नालंदा बिहार को। ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया था, विध्वंस किया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ए आपका राइट हो जाएगा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 206। निम्नलिखित में कौन कर्नाटक वंश के संस्थापक थे? न्यायदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव। आपको बताना है कि इनमें से कर्नाटक वंश के कौन थे? न्यायदेव थे। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 है। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता निम्नलिखित में कौन था? बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दानी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बख्तियार खिलजी। सी आपका। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सैन्य सिपाही थे। क्वेश्चन नंबर 208 है। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित से किस राज्य में अवस्थित है? बंगाल में, बिहार में, गुजरात में, तमिलनाडु में, इनमें से कोई नहीं। उदंतपुरी शिक्षा जो है कहाँ अवस्थित है? ये बिहार में है। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 है। निम्नलिखित में किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नयाब नियुक्त किया था? टेकचंद को, मणिकचंद को, राय दुर्लभ को, सिताब राय को, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नयाब? तो सिताब राय को। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211। अंग्रेज द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया 1770, 1772, 1774। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1774। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1774 में, 1764 में, 1664 में, 1631 में, 1786 में, इनमें से कोई नहीं। पटना सिटी में डेन लोग ने अपनी फैक्ट्री जो है वो कब की थी? 1774 में। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213। निम्नलिखित में पलासी की युद्ध के उपरांत बिहार के उप नवाब कौन बना था? मीरन, मीर जाफर, सुजाउत खां, मीर कासिम, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से। निम्नलिखित में पलासी का युद्ध जो कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। तब बिहार का उप नवाब कौन बना था? मीरन। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214। निम्न में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फखरुशेर, शाह आलम, जहांदार शाह, अकबर, इनमें से कोई नहीं या इनमें से अधिक। निम्नलिखित में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक जो है पटना में हुआ था? फखरुशेर। इसको घृणित कार्य के नाम से भी जाना जाता था। ए आपका राइट हो जाएगा। फखरुशेर बादशाह के जिसने 1713 से 1719 तक हिंदुस्तान पे हुकूमत किया, 3 साल तक, ठीक है। 6 साल तक। फिर है धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नया नायब दीवान कब बनाया गया? 1707, 1767, 1791, 1765, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? 1767 में। बी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 216 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कहाँ पे पुलिस को गोली मारकर 15 कहाँ पर पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी? बीरपुर में, मुजफ्फरपुर में, पटना सचिवालय में, तारापुर में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कहाँ पे पुलिस के गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी? तो वो तारापुर में हुआ था। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, शाहबाद, मोतीपुर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम कहाँ पे विशेष ध्यान दिया गया था? भागलपुर में। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी किस नाम के इश्तेहार छापने पे अभियोग ने मुकदमा चलाया था? विद्रोह पे, फिरंगिया पे, विदेशिया पे, स्वराज में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने पर अभियोग ने मुकदमा चलाया था? तो वो कौन सा? विदेशिया पे। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219 है, निम्नलिखित में कौन किसान समाचार के संस्थापक थे? निम्नलिखित में कौन किसान समाचार? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी अग्निवेश, स्वामी विद्यानंद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। निम्नलिखित में किसान समाचार के संस्थापक अगर पूछा जाए तो स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे। डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापा मार संघर्ष का नेतृत्व किया था? जगत नारायण, सुभाष चंद्र बोस, ध्रुव कुमार, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापा मार संघर्ष का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण। डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर छापामार युद्ध संघर्ष नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी विरुद्ध विपक्ष नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्हें संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। वे समाज सेवक जिन्होंने लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया। पटना हवाई अड्डे का नाम भी इनके नाम पर ही रखा गया। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल जो है लोक नायक जयप्रकाश के नाम से ही है। क्वेश्चन नंबर 221 है, निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? परवा देवी, सरिता देवी, रामप्यारी देवी, भागवती देवी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था परवावती देवी। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222 है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? 1911 तक कलकत्ता प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा प्रांत, बंगाल प्रांत, इनमें से कोई नहीं। तो 2011 तक जो था वो बंगाल प्रांत था। डी आपका 1912 में ये जो है बिहार को उड़ीसा विभाजन हो गया था, बिहार और उड़ीसा का। फिर उड़ीसा को 1936 में 22 में बिहार से अलग कर दिया गया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 है, चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन था? किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, कपड़ा मिल मजदूर आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। ए आपका राइट हो जाएगा। कब हुआ था? 1917 में चंपारण में हुआ था। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। क्वेश्चन नंबर 224, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति एवं स्थान दिया गया? जुलाई 1921, जुलाई 1927, जुलाई 1920, जुलाई 1922, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति का स्थान दिया गया? जुलाई 1921। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225 है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? गया में, शाहबाद में, पटना में, बेतिया में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना गया में हुई थी। ए आपका राइट होगा। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना गया में हुई थी। वर्ष 1922 में कांग्रेस का 38वां जो अधिवेशन वो गया में किया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक दल स्वराज दल की स्थापना 1927 में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। फरवरी 1927 में ही स्वराज दल बिहार का शाखा गठन किया गया। नारायण प्रसाद बिहार के स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी प्रथम सचिव बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 226 है, बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी निम्नलिखित में कब रखा गया? 1881, 1903, 1905, 1906, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया? 1906। डी आपका राइट होगा। बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी 1906 में रखा गया था। महेश नारायण और सच्चिदानंद 1906 में एक पर्चा दी पार्टीशन ऑफ बंगाल एक बिहार प्रकाशित किया। 10 नवंबर 1871 में बक्सर जिले में। नेक्स्ट है, कुसुम कुमारी देवी सुश्री गौरी दास बिहार की चर्चित महिला निम्नलिखित में किस क्षेत्र के हैं? क्रांतिकारी, संगीतज्ञ, साहित्यकार, समाज सुधारक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। राइट आंसर ए हो जाएगा, क्रांतिकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? मजरूर हक, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नवाब शराफ हुसैन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? नवाब सरफराज हुसैन खान। डी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 229 है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना हुई? स्वामी पूर्वानंद, स्वामी सजानंद, आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 है बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? मधुबनी, जीरादेही, मोतिहारी, पटना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार का कौन सा स्थान जो था वो गांधी जी के में जो तीर्थ स्थल है जीरादेही, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए थे, सिवान जिले में, ठीक है, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231 अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन निम्नलिखित में किसने किया था? गांधी जी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, लक्ष्मी नारायण ने, चित्तरंजन दास में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन निम्नलिखित में गांधी जी के द्वारा किया गया था? राइट आंसर ए हो जाएगा। 22 सितंबर 1925 को पटना के अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 232 है अपने जनवरी 1927 में बिहार दौरे में गांधी जी के दास सम्राट अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की गई थी? 40,685, 50,685, 49,685, 60,685, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे में गांधी जी ने दास स्मारक के अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की? 40,685, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 है मधुबनी एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? मोहम्मद जुबैर, गजादर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, श्री राम विनोद सिंह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। मधुबनी एक खादी उत्पादन केंद्र स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? श्री राम विनोद सिंह, डी आपका राइट हो जाएगा। 250 क्वेश्चन आज हम करवा देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 बिहार में असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले के संबंधित थे? पटना, मुजफ्फरपुर, गया, शाहबाद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से। बिहार के असहयोग आंदोलन के नेता मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से थे? मुजफ्फरपुर के, बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन को शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन 235 है निम्नलिखित में कौन सर्च लाइट अखबार के संस्थापक थे? मजरुल हक, मुरली मोहन प्रसाद, हसन इमाम, अली इमाम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से। निम्नलिखित में सर्च लाइट अखबार के संस्थापक कौन थे? हसन इमाम, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सर्च लाइट अखबार निकालने का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम को जाता है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक मुरली मोहन माने जाते हैं। सर्च लाइट प्रकाश 1918 में द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में जाना जाता है। 1920 में त्रिसाप्ताहिक बना। 1930 में यह दैनिक रूप से छपने लगा। सर्च लाइट के पहले संस्थापक सैयद हैदर हुसैन तथा दूसरे मनेश्वर प्रसाद, उसके बाद CSR सोमाइजुल और S रंगा अय्यर को बारी के संपादक बने। सबसे लंबे समय तक मुरली मनोहर प्रसाद संपादक रहे। यहाँ जो गलत आपको बता दिए बी होगा, मुरली मनोहर। क्वेश्चन नंबर 236 है निम्नलिखित में बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार संयोजक कौन थे? पहला असर अली इमाम, सैयद हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद, देवकी नंदन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार निम्नलिखित में बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार के संयोजक कौन थे? देवकी नंदन, डी आपका राइट हो जाएगा। बिहार में साइमन कमीशन बहिष्कार का संयोग देवकी नंदन थे। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश संसद का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारतीय संविधान सुधारक अध्ययन के लिए किया गया था। इसका कार्य मैग्नीट्यूड संपर्क सुधार जांच करना। इसके साइमन कमीशन इसके अध्यक्ष को जॉन साइमन का नाम रखा। साइमन कमीशन के मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे। चलिए आगे जो है सुझाव क्या थे? भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत की देशी रियासत शामिल हो। दूसरा, केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। तीसरा, वायसराय और प्रांतीय गवर्नर विशेषता शक्ति दी जाए। और चौथा, एक लचीले संविधान का निर्माण हो। क्वेश्चन नंबर 2 गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार में शाहबाद, गया, पटना जिले में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। 17, 1919, 1921, 1939, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। गौ रक्षा सुरक्षा के मुद्दे पर शाहबाद, गया, पटना में भयानक हुए थे 1917 में, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238 है बिहार में होम रूल आंदोलन के संपादक कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, मजरुल हक, एनी बेसेंट, सरफराज हुसैन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में होम रूल संस्थापक कौन थे? मजरुल हक थे, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239 है बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित की गई? 16 दिसंबर 1916, 16 दिसंबर 1918, 16 दिसंबर 1919, 16 दिसंबर 1915, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में कब होम रूल की स्थापित की गई? 16 दिसंबर 1916, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240 है पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिए थे? गया, बांकीपुर, बिहार में बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार बिहार में भाग लिए थे? तो गया, बांकीपुर, फैजपुर, मुंबई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बांकीपुर, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 है पाटलिपुत्रा पे डेमोट्रियस आक्रमण कब हुआ था? 183 में, 158 में, 185 में, 158 ईस्वी में। पाटलिपुत्रा डेमोट्री में का पहला आक्रमण कब हुआ था? 183 ईसा पूर्व, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 नालंदा के सराय टीला में उत्खनन निम्नलिखित में क्या नहीं प्राप्त हुआ है? मौर्य युग और बौद्ध विहार, आर्यक वंश और बौद्ध विहार, पाल कला और बौद्ध विहार, चुंग वंश बौद्ध विहार, इनमें से कोई नहीं, इनमें से। नालंदा के सराय टीला के उत्खनन इनमें से क्या प्राप्त नहीं हुआ है? तो मौर्य युग बौद्ध विहार नहीं प्राप्त हुआ है, हरियक वंश का बौद्ध विहार नहीं प्राप्त हुआ, शिशु वंश का, खाली पाल वंश का मिला है। A B D राइट आंसर ई हो जाएगा आपका।
243 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। इसमें कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार क्षेत्र में? 7, 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। तो बिहार में भी कितने हैं? 3 हैं। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248 है, यूनानी दूत मेगास्थनीज निम्नलिखित में किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? अशोक, बिंदुसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं, इनमें से। यूनानी दूत थे मेगास्थनीज, किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 249 है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंबिसार ने, महापंद नंद ने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सबसे किया था महापंद नंद ने। डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 250 है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह यात्रा की थी? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, बोधगया में, सारनाथ में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंदर सर्वप्रथम किस जगह यात्रा की थी? बोधगया में। सी आपका राइट हो जाएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रारंभ धर्म यात्रा को अभिषेक 10वें वर्ष बोधगया, कितने वर्ष में? 10वें वर्ष में किया था। दोस्तों आज के वीडियो को यहीं समाप्त कर, 250 क्वेश्चन हो गया। कल का जो वीडियो ले जाएंगे 251 से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।